अरे उतर उतर मत घुसे 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 घुसे। प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं और प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। ये प्रकृति किसी से बैर नहीं करता है और वो कभी भेदभाव भी किसी से नहीं करता। हम जिस प्रकृति की उपासना करते हैं वो शाश्वत है, वो अपरूपी है, वो स्वयंभू है, हम इसे साधना कहते हैं। आदिवासी किसी से नफरत नहीं करता है, बहुत ही शांत स्वभाव, सरल स्वभाव के होते हैं और इसीलिए आदिवासियों का रहना और प्रकृति का रहना दोनों एक बात है। गांव में कुछ ठेकेदारी वगैरह होता था, कुछ दबंग ठेकेदार होते थे, वो लड़कियों को छेड़छाड़ करना। तो मैंने गांव में ये देखा कि एक बाजार है जहाँ की लाखों रुपए का आमदनी हो रही है, आदिवासी की जमीन में है, अब वो एक 10 रुपये 5 रुपये के लिए भी रो रहा है। तो मैं गांव के लड़कों को जागरूक किया कि ये हमारी जमीन है और हमारे जमीन में दूसरा कमा रहा है, हम बैठे हुए हैं। और आज 2000 जब झारखंड बनता है तो 300 बाजार हाट में मैं जागरूकता लाता हूँ। 300 बाजार हाट में जुआ चलता था, शराब का अड्डा था। मैंने शराब और जुआ का बंद कराया, उससे भी आमदनी होती थी, लाखों रुपए आमदनी होती थी, लेकिन मैंने लाखों रुपए को नहीं देखा। मैंने देखा कि लोग टमाटर बेचते हैं, मटर बेच, जो भी सब्जी बेच के लोग बाजार में आते और सारा पैसा वहीं ढाल के चले जाते थे। तो सबसे पहले मैंने जुआ बंद कराया। 2000 में जब झारखंड बनता है तो 600 बस मिलता है अनुसूचित जनजाति, हमारा जो मंत्रालय है उधर से, और उसके द्वारा लोग बस भी चलाने लगते हैं, बाजार ठेकेदारी भी करने लगते हैं, खेती बाड़ी भी बढ़िया से होने लगता है। मैंने दिखाना चाहा दुनिया को आदिवासी भी ठेकेदारी कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरह हम शोषण नहीं करेंगे, हम शोषण मुक्त व्यवस्था को देंगे। आदिवासियों का जो हमारा धर्म है उसका कोई लेख नहीं है, बाकी में वेद है, कुरान है, आपका क्रिश्चियनों का बाइबल है, और मैं बाहर से भी देखता था कि हमारा क्या है। और तब मुझे याद आया कि नहीं, एक प्रार्थना है जो हम बचपन में अखरा में और हमारा जो धुमपुरिया बोलते हैं, तो वो प्रार्थना वहां पर होता था। तो मैंने कहा कि हम कैसे लोगों को जोड़ेंगे, काम करते करते पूर्वजों का जो हमारा गीत नृत्य उन सारी चीज़ों को जैसे मैंने स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, हम जिस प्रकृति की उपासना करते हैं वो शाश्वत है, वो अपरूपी है, वो स्वयंभू है, हम जिसे साधना कहते हैं। कर्म मूलिनो कर्म डाढ़ाती धर्मेश घोरार के नंगन बचावाच, मैंने कर्म वृक्ष के कर्म डाल से हमारे भगवान धर्मेश ने हमें सींचा। हम ये देखते हैं कि उसका 24 घंटा उसे ऑक्सीजन हमें मिलता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वो लेता है, इससे प्रकृति के साथ हमारा सीधा संबंध है। इसलिए हमारे पूर्वज ही जानते थे अगर पेड़ रहेगा तो हम रहेंगे। साधना का मतलब होता है महसूस करना। आपको जब ठंड लगने लगता है तब धूप के पास जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, तो इस साधना में जब हम करते जाते हैं तो हम अपने भगवान, अपना आराध्य देव, अलौकिक शक्ति को हम फील करते हैं अंदर से, उस पेड़ के नीचे में, क्योंकि पेड़ कभी बैर नहीं करता है, प्रकृति सबसे प्यार करता है। वही है साधना, अलौकिक शक्ति। आदिवासी किसी से नफरत नहीं करता है और इसीलिए आदिवासियों का रहना और प्रकृति का रहना दोनों एक बात है। वास्तव में अगर देखा जाए आदिवासियत ही इस परिवेश में मुख्य धारा है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है पेड़ लगाओ, आदिवासी ने कभी पेड़ को नहीं छेड़ा।
पता ही नहीं चला। हाँ। अभी मुझे आज छोटा लग रहा है। मुझे लग रहा है और 10-12 मिनट में खत्म किया। नहीं धीरे धीरे लगता है हम तू तो बोल रखी है कुछ करना थोड़ा इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप आगे दीजिएगा तो 15 मिनट का भी बना सकते हैं। और इसी तरह से छोटा छोटा